हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आयोग का सभी छंद और एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग की काफी अच्छे से चल रही होगी। तो बात करें, ये इंग्लिश की आपकी लास्ट वीडियो है जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं सेकंड बुक के। इससे पहले अब तक आप लोग के देखो एडवर्टाइजमेंट की वीडियो आ चुकी है, रिपोर्ट की, लेटर की, आर्टिकल, टेक्स्ट बुक की जो आपकी फर्स्ट बुक है उसके पोएम और जो स्टोरी वाले चैप्टर हैं उनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक आप लोग की जो वीडियो है वो आ चुकी है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर लास्ट आपको वीडियो के जैसे खत्म होगी ये वीडियो वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप उस प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर के सारी वीडियोस देख सकते हैं। अदरवाइज सारी पीडीएफ अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर। अभी हम वो प्रोसेस भी समझ लेंगे कैसे आप पीडीएफ ले सकते हैं और उसके बाद फिर हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट। अब जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं कैसे ले सकते हैं वो प्रोसेस समझेंगे, और जो नहीं लेना चाहता है वीडियो को स्किप करके आगे क्वेश्चंस पर जा सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए सिंपली आपने गूगल में जाना है, सर्च करना है कंपोस्टर। सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। इस वेबसाइट पर क्लिक करते ही तो आपका होम पेज जो आपको देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह का रहेगा। थोड़ा सा नीचे आ जाना है, आपको मिल जाएगा ऑप्शन टॉप 30 क्वेश्चंस का। इस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपने क्लास सेलेक्ट करनी है, ट्वेल्थ पर क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज आपके यहाँ पर सारे सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाएगी। अंग्रेजी पर क्लिक कर लेना है। इस पर आपको दो पीडीएफ देखने को मिलेंगे। इंग्लिश पर क्लिक करते ही नेक्स्ट दोनों पीडीएफ आपको शो हो जाएंगी। 45 40 की 30% का डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कूपन कोड अप्लाई कर लेना है कंबोसर 30। जैसे आप कूपन कोड यूज करेंगे 85 की पीडीएफ मात्र आपको मिल जाएगी 60 रुपये में। प्रोसीड टू चेकआउट। चेकआउट में आपने अपनी डिटेल्स फिल करनी है जो भी आपसे यहाँ पर पूछी गई है। लास्ट आपने यहाँ पर टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देना है। पेमेंट होता है, पेमेंट होते ही आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। अब बात करें कि जो बच्चे ये सारी प्रोसेस नहीं करना चाहते, सिंपली आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। आपको जो पीडीएफ चाहिए जिस सब्जेक्ट की, हम आपको क्यूआर कोड दे देंगे। क्यूआर पर आप पेमेंट करते ही आपको पीडीएफ डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएंगे। तो वापस लेके चलता हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। वन बाय वन देखो, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताते चलूंगा, आंसर आप लोग वीडियो रोक करके या फिर जो बच्चे पीडीएफ नहीं ले रहे हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी जो बच्चे पीडीएफ परचेस कर रहे हैं तो आप लोग पीडीएफ से ही प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द थिंग्स एंड पर्सन्स ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क दैट चार्ली हैड सीन देयर। और एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपको इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपने क्वेश्चंस के आंसर को रटना नहीं है, ना कोई एक दो क्वेश्चन याद करने हैं। सिंपल सा तरीका है, अगर आपको इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं, आपको स्टोरी पता होनी चाहिए। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और इंग्लिश का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए कंपलसरी है कि आपको स्टोरी हिंदी में पता होनी चाहिए। स्टोरी में पता होना चाहिए, मतलब स्टोरी पता होनी चाहिए हिंदी में, प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि चैप्टर कौन सा है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आप इसलिए उसको ट्रांसलेट, अगर आपको टूटी फूटी इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके आता है आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। आपके मार्क्स वहाँ पर कटते नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट लिख करके आना है, बहुत भारी भारी वर्ड्स यूज करने नहीं है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आंसर लिख करके आओ, आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मान लो आप एक रट लोगे तो कितने क्वेश्चन रट लोगे लास्ट टाइम पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने सारी स्टोरी जो है उनको आपने हिंदी में पढ़ लेना है। तो बाकी उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है आप इसलिए उसको ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप यहाँ पे पूरा डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, और ये आपका पूरा डिटेल आंसर दिया हुआ है, इसको आपने पढ़ लेना है। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है वो है, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ escape फॉर चार्ली, वाई। क्वेश्चन आपका 16 और 22 में पूछा गया है। तो इंट्रोडक्शन फिर escape जो था वो आपने यहाँ पर पूरा डिटेल में पढ़ लेना है। लास्ट आपको कंक्लूजन तो पॉइंट बना करके लिखेंगे, काफी अच्छा रहता है। उसका अगला क्वेश्चन है, उस पर लेके चलता हूँ। What does the third level refer to in the story? The third level किसकी ओर संकेत करता है थर्ड लेवल, वो आपको बताना है। अगर आपको स्टोरी पता है आप इजली इसको लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why did Charlie decide to take the subway from Grand Central Station? तो उसने ये सबवे लेने का क्यों फैसला किया ग्रांड सेंट्रल स्टेशन से। अगला प्रश्न है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ हाउ द 100th टाइगर वाज फाउंड एंड हंटेड डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि पूरा डिटेल में बताना है कि किस तरह से 100वां टाइगर मिला और कैसे उसका शिकार किया गया। 19-23 में प्रश्न पूछा गया है। द टाइगर किंग वाली बहुत ही अच्छी कहानी है, अगर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी एक बार पढ़ लेना, आपको बहुत मजा भी आएगा कहानी पढ़ने में और इंटरेस्ट भी रहेगा। क्योंकि कहानी ही कुछ इस तरह से है कि उसकी जब जन्म होता है तो भविष्यवाणी कर दी जाती है कि जो ये राजा है, ठीक है, जो टाइगर किंग है, ठीक है, और इसका नाम भी बहुत खतरनाक है, अभी देखेंगे हम इसका नाम भी। ठीक है, तो इसकी जो डेथ होगी वो 100वें, मतलब जो 100वां बाघ होगा, ठीक है, यानी बाघ से ही इसकी मृत्यु होनी है। ठीक है, तो इस पूरी डिटेल कहानी को आपने अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट आपका, डिस्क्राइब इन द ब्रीफ हाउ डेथ एट लास्ट केम टू द टाइगर किंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को मार्कर दिया गया है, वाज महाराजा सक्सेसफुल इन किलिंग द 100th टाइगर, व्हाट डू यू थिंक कॉज्ड द डेथ ऑफ द टाइगर किंग। तो ये इस क्वेश्चन को आपने देख लेना कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the author's indirect comment on the subjecting innocent animals to the wild
willfulness of the human beings. Who is the Tiger King? Why does he get the that name? यानी टाइगर किंग कौन था और उसको ये नाम किस तरह से मिला, ये आपको पूरा यहाँ पर बताना है। तो सेम देखो, अगर आप स्टोरी याद कर लेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली किसी भी आंसर में। तो पूरा यहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ लेना है आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हु इज द हीरो ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग, हाउ इज ही आइडेंटिफाइड? यानी इस कहानी का हीरो जो टाइगर किंग है, इस स्टोरी का हीरो कौन है और वो किस तरह से पहचाना जाता है। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इन द हीरो ऑफ द स्टोरी द टाइगर किंग। तो इसका जो मतलब इसको लोग किस नाम से जानते हैं, तो या हाईनेस, जमींदार, जनरल, किलेदार, मेजर, फिर है सता व्याघ्रा, समहारी, महाराजाधिराज, भुवना सम्राट, विश्वभूम सम्राट, सरद जिलानी, जंग जंग बहादुर। तो इस इन नामों से इनको पहचाना जाता था। कहानी बहुत अच्छी है, आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाउ डिड द 100th टाइगर टेक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग? यानी 100वां बाघ किस तरह से अपना बदला लेता है टाइगर किंग से, ठीक है। तो ये आपको बताना है। डिड द महाराजा किल द 100 टाइगर? यहाँ पर कहा गया है कि क्या उस महाराजा ने 100वें बाघ को मार दिया था। इफ नॉट, हु डिड? यदि नहीं तो हु डिड? तो ये मतलब किसने किया, ठीक है। हु डिड तो कौन था वो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पूरा पढ़ लेना है। उसका नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। प्रश्न है आपका, व्हाई डज द ऑथर्स कॉल हर ट्रिप टू अंटार्कटिका अ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ? विच एक्सपेडिशंस डिड शी ज्वाइन? तो इंट्रोडक्शन, द ट्रिप, स्टार्ट कैसे हुई, उसमें आपने पूरा, फिर कंक्लूजन यहाँ पे आपका खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 11, 12, 15, 16 पूछा गया है। व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आपने अच्छे से याद करके जाना ही जाना है। अगर आप स्टोरी पढ़ लेते तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है इस आंसर को लिखने में। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज यूनिक एंड टिपिकल अबाउट अंटार्कटिका? क्या थोड़ा यूनिक मतलब अलग था और टिपिकल था अंटार्कटिका के बारे में। उसका नेक्स्ट है, व्हाट आर जियोप्स ग्रीन्स रीजंस फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन द स्टूडेंट्स ऑन द आइस एक्सपेंडेशंस? तो इसको आपने देख लेना है। फिर नेक्स्ट है, व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड टू अर्थ प्रेजेंट? ये हमने देख लिया उधर लॉन्ग में भी, तो शॉर्ट में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है, व्हाई डज डॉक्टर सैदाव सेव द लाइफ ऑफ एन एनिमी सोल्जर? डॉक्टर जो सैदाव थे उन्होंने क्यों उस सैनिक की, जो उनका दुश्मन था, ठीक है, दुश्मन देश का सैनिक था, उसकी जान क्यों बचाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है, वेयर डिड सैदाव रिसीव हिज हायर एजुकेशन एज अ डॉक्टर एंड व्हाट डिड ही स्पेशलिस्ट इन? तो उन्होंने अपनी कहाँ पर हायर एजुकेशन जो कि डॉक्टर की होती है कहाँ से की और वो किस चीज़ के स्पेशलिस्ट थे? इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज डॉक्टर सदाव? डॉक्टर सदाव कौन थे? वेयर वाज हिज हाउस? और उसका घर या उनका घर कहाँ था? नेक्स्ट है, ड्रॉ अ करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम्ब ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी ऑन द फेस ऑन इट। मतलब आपको मिस्टर लैम्ब के बारे में पूरा तैयार करना है, एक आप समरी देनी है कि मिस्टर लैम्ब कौन थे। तो जो ये आपकी स्टोरी ऑन द फेस ऑफ इट कहानी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पूरा बताना है मिस्टर लैम्ब के बारे में। नेक्स्ट है, हु इज मिस्टर लैम्ब, हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन? हु इज मिस्टर लैम्ब यानी मिस्टर लैम्ब कौन थे, सिंपल आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मिस्टर लैम्ब ओवरकम द फीलिंग ऑफ लोनलेस सॉरी लोनलीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट्स? उसको आपने देखना है। उसका नेक्स्ट है, व्हाट इज दैट डेरी डज नॉट लाइक बीइंग विद पीपल? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इट दैट ड्रॉस डेरी टुवर्ड्स मिस्टर लैम्ब इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ? ठीक है, और ये आपका लास्ट, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अजूर्विन, व्हाट वार्निंग डिड शी गिव टू जिटकालासा? इंपॉर्टेंट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले तो अगर हम बात करें यहाँ पे इसका आंसर तो जोडविन कौन था और उसने क्या वार्निंग दी थी जिटकालासा को? फिर नेक्स्ट इसमें, व्हाट एडवाइस डिड बामास ब्रदर गिव हर सो दैट शी मे ओवरकम टू द ह्यूमिलिएशंस ऑफ बीइंग बॉर्न एंड अनटचेबल? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये रहने वाला है, इसका आंसर आप यहाँ से याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, हाउ मच टाइम डिड बामा टेक वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल? कितना समय वो घर से स्कूल जाने में लेती थी? व्हाट डिड जिटकालासा नोटिस व्हेन दे वर वॉकिंग इन सिंगल लाइन टू द डाइनिंग हॉल? तो उसने क्या नोटिस किया था जब वो एक सिंगल लाइन में डाइनिंग हॉल की तरफ जा रहे थे? और इसी के साथ बच्चों आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और वीडियोस जो हैं आपकी इंग्लिश की खत्म होती हैं। इसके अलावा अब आपको कोई इसके बाद आपकी कोई वीडियो नहीं आएगी।
टोटल आपकी बात करें 6 वीडियो थी। एडवर्टाइजमेंट फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने एडवर्टाइजमेंट और इंपॉर्टेंट पोस्टर देख लिए, सेकंड रिपोर्ट देख ली इंपॉर्टेंट, थर्ड नंबर पर हमने लेटर महत्वपूर्ण देख लिए, चौथे नंबर पर आर्टिकल एंड स्पीच की वीडियो देखी, फिफ्थ नंबर पर हमने जो फर्स्ट बुक है हमारे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, और ये जो लास्ट आपकी बुक है इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यहाँ पर कवर कर लिए। तो अब इसके बाद आपको कोई एक्स्ट्रा वीडियो नहीं देखनी है, पीडीएफ सारे अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर। जो बच्चे परचेस करना चाहते हैं वेबसाइट या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप इनको ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें पेपर की, तो इंग्लिश के बाद जो हमारे साइंस साइड वाले बच्चे हैं उनका केमिस्ट्री का एग्जाम है, और उसके बाद जो आर्ट साइड वाले बच्चे हैं उनका इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी 2 एग्जाम बचे हुए हैं, तो उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर जल्दी मिलेंगे। और सभी को टाटा बाय बाय एंड बेस्ट विशेस। इंग्लिश का पेपर अच्छे से दे करके आना है, उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि पहले स्टोरी आपने अच्छे से हिंदी में पढ़ करके जानी है। ठीक है, हिंदी में पढ़ लेनी है, जो पोएट एंड उनके पोएम हैं उनको आपने याद कर लेना है, और बाकी अनसीन पैसेज मैंने आपको बताया नहीं है, वो आपको क्वेश्चन के आंसर वहीं पर मिल जाएंगे। हेडिंग सब हेडिंग बनाने के लिए आता है, मतलब नोट मेकिंग आ जाता है आपका, वो आपने एक बार प्रीवियस ईयर के पेपर से कोई भी उठा करके एक बार एग्जाम्पल समझ लेना है कि कैसे करने हैं। तो बेस्ट विशेज आपको इंग्लिश के पेपर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।